अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक गेमिंग पीसी के बारे में जिसकी प्राइस बहुत ही कम है। आप इसके ऊपर काफ़ी सारी गेम वगैरह खेल सकते हैं और साथ में वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपका दिल करे साथ में तो आप माइनिंग भी कर सकते हैं एक कार्ड के साथ। तो दोस्तों, इसकी प्राइस बहुत ही कम है। ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये एचपी का कंप्यूटर है। तकरीबन मुझे 2 महीने हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। तो मैं इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग का काम भी कर रहा हूँ और साथ में गेम वगैरह भी खेल रहा हूँ और कभी कभी माइनिंग वगैरह भी कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ये कौन सा पीसी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, ये वाला पीसी है और इसके अंदर मैंने ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है RX 580 का 4GB और जो रैम है 20GB है और साथ में ये 6 स्लॉट के साथ है। आप 6 स्लॉट के साथ आप रैम लगा सकते हैं 64GB तक। और बाकी दोस्तों, आप इसमें 5 हार्ड लगा सकते हैं और 6वां आप DVD रूम लगा सकते हैं। PCI 6 के इसमें 2 स्लॉट हैं, लेकिन आप बड़ा ग्राफिक कार्ड एक ही लगा सकते हैं। अगर आपने छोटे ग्राफिक कार्ड लगाने हो तो वो आप फिर 2 लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 2 हार्ड लगाई हुई हैं, एक 256GB की है और एक 2TB की है। और यहाँ पर ये इसका CPU है। ये इसका CPU कूलर ऊपर लगा हुआ है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये CPU को काफ़ी ठंडा रखता है। जो इसकी पावर सप्लाई है वो 775 वाट की है, 80 प्लस के साथ है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो आप एक ग्राफिक कार्ड जो लगा सकते हैं और आप इसके साथ गेमिंग वगैरह भी खेल सकते हैं, माइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आपने जो भी काम करना हो तो आप कर सकते हैं। तो बाकी हम कुछ और डिटेल देख लेते हैं इस पीसी की और CPU की और GPU की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है इस कंप्यूटर में। तो हम जाएंगे दिस पीसी और बाद में प्रॉपर्टीज़ पर। और यहाँ पर दोस्तों, प्रोसेसर पे आप देखें इंटेल एक्सियोन CPU और इसके गीगाहर्ट्ज़ जो हैं वो है 3.33 और जो दूसरा है वो भी 3.33 गीगाहर्ट्ज़ है। और 20GB मैंने मेमोरी इसमें इंस्टॉल की है DDR3 की और ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, बाकी हम प्रोसेसर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं टास्क मैनेजर पर। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, हम आ जाएंगे परफॉर्मेंस पर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है CPU की वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटेल R एक्सियोन CPU W3680 3.33 गीगाहर्ट्ज़। और इसमें जो मैंने मेमोरी यूज़ की है वो है 20GB DDR3। और दोस्तों, इसमें बाकी मैंने हार्ड डिस्क 2 यूज़ की हैं। एक है 256GB की SSD और जो हमारी दूसरी हार्ड डिस्क है वो है 2TB की। और बाकी वाईफाई भी यूज़ हो रही है। तो बाकी इसके नीचे अगर आप देखें तो GPU हमारा यूज़ हो रहा है रिडोन का RX 588 सीरीज़ फायर नेट्रो प्लस का ये GPU है। ये 4GB का GPU है। तो GPU के बारे में हम यहाँ पर कुछ और भी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर भी बता रहा है कि ये 4GB का GPU है और 0.6 ये यूज़ हो रहा है। GPU के बारे में दोस्तों हम कुछ और जान लेते हैं। यहाँ से हम ओपन करेंगे GPU Z। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें रिडोन RX 580 सीरीज़ का ये GPU है और ये 4GB में है। ये GDDR5 में है अल्पेडा। और उसके बाद इसकी जो GPU क्लॉक है वो 1340 है, डिफ़ॉल्ट में 1340। और मेमोरी इसकी जो है 1750 है और डिफ़ॉल्ट में भी 1750 इसकी मेमोरीज़ है। तो दोस्तों, इस पीसी का जो मॉडल है उसका नाम है Z400। HP का ये कंप्यूटर है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल सकता है। ये मैंने बाय किया है 16,500 रुपये में। और बाकी चीज़ें अलग में हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि 16,500 रुपये में मैंने क्या क्या चीज़ें साथ में बाय की हैं। तो दोस्तों, CPU के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है CPU में। तो यहाँ पर देखें सॉकेट इसकी 1 है, 3.33 गीगाहर्ट्ज़ है और इसके जो कोर हैं वो 6 कोर है। और इसके लॉजिकल जो प्रोसेसर हैं वो जो काम करते हैं वो 12 हैं। और L1 में इसके जो कैशे हैं वो 384 KB कैशे हैं। L2 में कैशे जो इसके हैं 1.5 MB कैशे हैं। L3 में कैशे जो हैं वो 12 MB कैशे के साथ ये प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है, मैंने यूज़ किया है इसको। तो दोस्तों, मैंने इसको यूज़ किया है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में और एडोबी प्रीमियर प्रो में 2019 के ऊपर मैंने यूज़ किया है। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और हमने इसको गेम के ऊपर भी यूज़ किया है। इंशाल्लाह आगे मैं काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ गेम के ऊपर, तो आप देखिएगा।
जो गेम मैंने इसके साथ खेली है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाली वो गेम थी जिसको मैंने रन किया है इस कंप्यूटर पर और इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर। अगर आप देखें तो इसके ग्राफिक जो हैं ये फुल हाई में इसके ग्राफिक मैंने यूज़ किए हैं। काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है इस कंप्यूटर की। तो दोस्तों अगर आपने ये गेम की वीडियो देखनी हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर देखें। तो ये वाली वीडियो मैंने अपलोड की है जिसका नाम है जस्ट कॉज 3 फाइट विद आर्मी। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि इस पीसी के साथ मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या मैंने बाद में इंस्टॉल किया है। तो दोस्तों इस पीसी के साथ मुझे 500 GB की हार्ड डिस्क मिली है और 4 GB रैम के साथ और 512 MB का ग्राफिक कार्ड। वो भी AMD का ग्राफिक कार्ड था, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं था क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे ग्राफिक कार्ड पड़े हुए थे। तो इसलिए मैंने ये एक ग्राफिक कार्ड उठा के अपने इस पीसी में लगा लिया। तो आपको पता ही है कि क्योंकि मैंने पहले माइनिंग वगैरह करता था, तो वही वाला कार्ड जो है ये तकरीबन 2 महीने ही यूज़ हुआ है। तो ये वाला कार्ड जो मैंने इसमें लगाया हुआ है काफ़ी अच्छी इसकी कारकर्दगी है और ये बिल्कुल सही जा रहा है। कोई इसमें मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये रन हो रहा है इस पीसी में। तो इस पीसी में सिर्फ आप एक ही कार्ड लगा सकते हैं, आप दूसरा कार्ड नहीं लगा सकते क्योंकि कार्ड काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसलिए दूसरा कार्ड इसमें नहीं आएगा। अगर आपको दोस्तों शौक़ है माइनिंग का तो आप फिर भी ये पीसी ले सकते हैं और साथ में एक कार्ड ही लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि एक कार्ड मैं लेके उसमें माइनिंग वगैरह भी कर लूँ और साथ में मैं गेमिंग वगैरह भी खेल लूँ, कुछ इस तरह का भी काम कर लूँ, तो आप इस पीसी के साथ ये सारे काम कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो भी बिल्कुल कम है। तो ये मैंने अपने बहावलपुर शहर से बाई किया है 16,500 रुपये में। 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क और एक इसके साथ ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था, वो था 512 MB का। वो उसका मॉडल पता नहीं कौन सा था, लेकिन अभी उसकी भी जो प्राइस है वो भी अगर हम मार्केट में देखें तो वो तकरीबन $40-45 के करीब उसकी मार्केट में प्राइस है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन उसकी प्राइस देखी थी अमेज़ोन पर, तो वो $40 से $45 उसकी प्राइस थी। तो मुझे मॉडल उसका याद नहीं है कि अभी वो कौन सा उसका मॉडल है। तो दोस्तों इस पीसी पर मैं ज़्यादातर जो काम ले रहा हूँ वो है रेंडिंग का। क्योंकि रेंडिंग का काम ये है कि मैं अडोबी आफ्टर इफेक्ट के जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं वो यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैं वीडियो एडिट करता हूँ अडोबी प्रीमियर पर, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। दोस्तों आप भी यूज़ कर सकते हैं इस कंप्यूटर को, बाकी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे पास जो इसका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो है Radeon RX 580 सीरीज़ का AMD का, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो बाकी आप इसके ऊपर कार्ड लगाएंगे तो फिर ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जब मैंने ग्राफिक कार्ड लिया था उसकी मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। ये 65,000 का मैंने ग्राफिक कार्ड लिया था उस टाइम। तकरीबन ये आज से 1.5 साल पहले की बात है, जब माइनिंग का काम जो था वो अरूज पर था। तो ये बात मैं उस टाइम की कर रहा हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने इस पीसी पर रेंडर किए हैं, तो वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। वो भी आप देखिए, आपको पता चल जाएगा इस पीसी की कारकर्दगी क्या है। तो बाकी दोस्तों आप जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।
है।